चलो हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ चैप्टर का। ऑलरेडी हमने सब डिस्कस कर लिया बेटा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाला हूँ, छोटा सा वीडियो हम लोग इसके ऊपर बना रहे हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे इंस्ट्रक्शन तो 100 के ऊपर इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बस एग्जाम में आंसर लिखना आना चाहिए, क्लियर। और प्रोग्राम में भी ये इंस्ट्रक्शन कुछ यूज होने वाले हैं। कौन इंस्ट्रक्शन है? सबसे पहला है एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। बोलो कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन से टाइप का है वो तुमको समझ में आना चाहिए। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। डेटा एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में, मतलब डेटा को मूव करने के लिए इसे यूज किया जाता है, तो ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद एक ऐड इंस्ट्रक्शन और एक ऐड सी इंस्ट्रक्शन। ऐड और ऐड सी एग्जाम में आ चुका है। ये ऐड सी अरिथमेटिक में आता है। किस में आता है? अरिथमेटिक में आता है। ठीक है, नीचे का मत देखो, पहले इतना ही देख लेते। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, इसका एग्जांपल है XCHG AX, BX। आपको पता ही है AX एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो 16 बिट का होता है। BX भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कितना बिट का होता है? 16 बिट का है। एक्सचेंज AX, BX, इसका मतलब ये है AX और BX का डेटा एक्सचेंज होगा। इसे रीड कैसे करना है? एक्सचेंज, बोलो एक्सचेंज द डेटा ऑफ AX विथ, तो AX का डेटा BX के साथ एक्सचेंज करना है। AX का BX में जाएगा, BX का AX में आएगा। अगर AX में 1 2 3 4 H है, BX में 5 6 7 8 H है, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन उल्टा हो जाएगा। जो डेटा AX में वो BX में चला जाएगा, BX का डेटा, मतलब इन दोनों रजिस्टर का डेटा आपस में एक्सचेंज होगा। समझा ना? एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन क्लियर है एकदम, बरोबर? यस। तो ये अपना रिजल्ट होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो एक्सचेंज हो गया अपना इंस्ट्रक्शन। एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे वो है ऐड सी। लेकिन ऐड सी डिस्कस करने के लिए पहले ऐड समझ में आना चाहिए। ऐड AX, BX। आपको पता ही है एडिशन करने के लिए अपने पास कम से कम कितने वैल्यूज होने चाहिए? 2 वैल्यू होने चाहिए। एक वैल्यू को थोड़ी ऐड करते हैं। एडिशन करने के लिए कितने वैल्यू होने चाहिए? 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, AX BX। याद रखना ये कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमा के पहले वाला जो रहता है ना उसको फर्स्ट ऑपरेंड बोलते हैं। कॉमा के पहले और कॉमा के बाद यस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में एक बेसिक डिफरेंस है। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में डेटा इस जगह से उस जगह जाएगा, डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में नया डेटा तैयार होता है। नया आप बोलेंगे कैसे? अरे सिंपल है, ऐड AX, BX। AX और BX को तू जब ऐड करेगा तो उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक डेटा है ना, यस और नो? तो AX और BX में ठीक है, AX में फर्स्ट नंबर है, BX में सेकंड नंबर है, दोनों को ऐड करके तीसरा नंबर तैयार होगा कि नहीं होगा? वो किधर स्टोर होगा? हाँ, हमेशा जो भी आपका रिजल्ट है वो फर्स्ट ऑपरेंड में स्टोर होता है। फर्स्ट ऑपरेंड मतलब कॉमा के पहले वाला। तो रिजल्ट किस में स्टोर होने वाला है? तो इसको पढ़ना कैसे? ऐड डेटा ऑफ BX विथ AX एंड स्टोर रिजल्ट इन AX। हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड में रिजल्ट स्टोर होता है। Add data of BX with AX and store result in AX। समझा? यहाँ पे देखो AX और BX दोनों ऐड होगा, जो भी रिजल्ट है वो किसमें स्टोर होगा? AX में। इसका नेक्स्ट वर्जन है ऐड सी। कभी कभी हमें एडिशन विथ कैरी करना पड़ता है। एडिशन विथ, तो ऐड सी का मतलब है ऐड विथ कैरी। मैंने सेम इंसर्शन लिखा है यहाँ पे AX, BX, सिर्फ मैंने चेंज किया कि ऐड की जगह पे ऐड सी लिखा है। क्या होगा? ऐड विथ कैरी। कैसे बोलने का? ऐड, बाकी बोल बच्चन सेम है। बोलो ऐड विथ कैरी डेटा ऑफ BX विथ AX एंड स्टोर रिजल्ट इन AX। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो AX और BX तो ऐड हो ही रहा है, साथ में कैरी भी ऐड हो रहा है। समझा क्या? और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? AX में आएगा। सिंपल इंस्ट्रक्शन है ऐड सी, बराबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बाकी नोट्स में सब्ट्रैक्ट भी दिया है, SUB, सब्ट्रैक्ट विद बोरो वगैरह। नोट्स में आप थोड़ा रीड करोगे तो आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐड सी हो गया बेटा। इसके बाद मैं DA इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। DA का फुल फॉर्म है डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। ये D बराबर, इसको हम लोग A लिख लेते हैं, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। तो ये DAA ऐसा आप लोग अज्यूम कर सकते हो। उसका फुल फॉर्म DAA, डेसिमल को एडजस्ट करना है एडिशन के बाद। DAA अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। एडिशन लिखा है मतलब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ये क्यों यूज होता है? ध्यान से देखो। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर BCD एडिशन। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सेकेंड यूनिट में BCD एडिशन सीखा है, BCD सब्ट्रैक्शन एडिशन मैंने आपको सिखाया है। तो उसमें BCD एडिशन परफॉर्म करने के लिए DA इंस्ट्रक्शन यूज होता है।
आपको याद है ये बीसीडी एडिशन होता कैसे? पहले हम लोग नंबर्स को बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वैलिड इनवैलिड चेक करते हैं। अगर इनवैलिड रहेगा तो क्या ऐड करते हैं? 6। इनवैलिड रहेगा तो 6 ऐड करते हैं, बराबर है कि नहीं? यस और इनवैलिड में 6 ऐड करने के बाद वो वैलिड बन जाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है हम लोग सेकेंड यूनिट में मैन्युअली करते थे, एडिशन करते थे, रिजल्ट वैलिड एक इनवैलिड चेक करते थे, 6 हम लोग ऐड करते थे, बराबर है। अभी ये सब हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है DAA। क्या लिखना है? जब आप DA लिखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा आपको बीसीडी में आंसर चाहिए, तो माइक्रो प्रोसेसर खुद आंसर चेक करेगा, खुद वो इनवैलिड पार्ट में 6 ऐड करेगा और आपको आंसर वैलिड बीसीडी फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। यस, सो इट कन्वर्ट्स रिजल्ट इनटू वैलिड बीसीडी फॉर्म। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वर्क्स ओनली ऑन AL रजिस्टर। बेटा ये सिर्फ किस रजिस्टर के ऊपर वर्क करता है? तो जिस रिजल्ट को आपको एडजस्ट करना है वो किस रजिस्टर में होना चाहिए? AL रजिस्टर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो ये था आपका DA इंस्ट्रक्शन। DA के बाद चलो हम लोग मल्टीप्लीकेशन, ये आई मल डिस्कस करते हैं। आई मल डिस्कस करने के लिए मुझे पहले आपको मल बताना पड़ेगा। मल पता चल गया तो आई मल पता चलेगा, मल पता चला तो आई मल पता चलेगा। तो चलो पहले मल डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? मल मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम भी बाद में बताने वाला हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पहले समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, चलो शायद थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन रहेगा, थोड़ा सा उसको अवॉइड करो, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। अभी पहले मल्टीप्लीकेशन, मल मतलब क्या रहे? उतना तो कॉमन सेंस बचा के रखा रहेगा अभी तक, है ना? मल मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, राइट? यस और नो? यस, क्लियर। इसका एग्जाम्पल, इसमें 2 प्रकार का मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, इसमें 2 प्रकार का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक होता है 8 बिट मल्टीप्लीकेशन, एक होता है 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। एक होता है 8 बिट मल्टीप्लीकेशन और एक होता है 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। ओके, 8 बिट मल्टीप्लीकेशन एंड 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम मैंने शायद आपको शेयर किया था, यूनिट टेस्ट के पहले मैंने आपको शेयर किया था मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम। उसमें भी डिटेल में मैंने इंसर्शन एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लीकेशन का, आज फिर से करता हूँ। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं 8 बिट मल्टीप्लीकेशन के लिए और 16 बिट के लिए भी लिखूंगा, समझ में आ जाएगा होता क्या है। मल, क्या लिखा मैंने? मल 8 बिट है ना ये, तो BL लिखो। BL 8 बिट होता है कि नहीं? और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मल BX। आपको पता ही है BX 16 बिट होता है और BL 8 बिट होता है, बरोबर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तुम बोलेंगे सर आपने बोला था एडिशन में 2 नंबर होना चाहिए, ठीक है, हमको अच्छा लगा, समझ में आया। मल्टीप्लीकेशन में भी कितने नंबर होने चाहिए? हाँ, अरे बोलना, डरता काय को है? मल्टीप्लीकेशन में भी 2 नंबर होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इधर तो एक ही दिख रहा है BL, इधर एक ही दिख रहा है BX, तो लफड़ा है। दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर ओके, सुना, बताता हूं मैं। मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज एक्यूमुलेटर। फर्स्ट ऑपरेंड इज, आपका फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा क्या होगा? एक्यूमुलेटर होगा, बराबर है? सर ना, फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा क्या होगा आपका? एक्यूमुलेटर। समझा? तो फर्स्ट नंबर ये इसमें जो रहता है वो सेकंड नंबर रहता है, फर्स्ट नंबर किधर रहेगा? एक्यूमुलेटर में रहेगा। अभी यहाँ पे कितना बिट मल्टीप्लिकेशन चल रहा है? 8 बिट। तो 8 बिट एक्यूमुलेटर समझ में आता है क्या? 8 बिट एक्यूमुलेटर, 8 बिट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के 3 प्रकार होते हैं, अलग अलग साइज में एक्यूमुलेटर अवेलेबल होता है। 8 बिट में अवेलेबल होता है एक्यूमुलेटर, 16 बिट में अवेलेबल है और एक्यूमुलेटर 32 बिट में भी अवेलेबल है बेटा। और ये सब का सब अभी बताने वाला हूँ। 8 बिट एक्यूमुलेटर मतलब AL, 16 बिट मतलब AX, 32 बिट मतलब DX AX। समझा क्या? यस। तो यहाँ पे मल BL किसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा? BL का एक्यूमुलेटर के साथ। कितना बिट एक्यूमुलेटर? 8 बिट। 8 बिट एक्यूमुलेटर मतलब AL। तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लीकेशन होने वाला है किसका किसके साथ? AL का BL के साथ। AL कितना बिट है?
8 बिट। BL कितना बिट है? याद रखना, जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, जब आप 8 बिट का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो 16 बिट होता है। हमेशा प्रोडक्ट का जो साइज रहता है ना वो डबल रहता है। 8 बिट मल्टीप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट आएगा वो 16 बिट आएगा, 16 बिट मल्टीप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट आएगा वो 32 बिट रहेगा। समझा क्या? हमेशा रिजल्ट किधर स्टोर होता है? फर्स्ट ऑपरेंड में। पहले भी तुमको पता चलेगा, रिजल्ट हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड में स्टोर होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड क्या है? अबे फर्स्ट ऑपरेंड एक्यूमुलेटर है, तो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। सर रिजल्ट कितना बिट है? तो 16 बिट एक्यूमुलेटर, 16 बिट एक्यूमुलेटर। तो डोंट से AL। रिजल्ट स्टोर किसमें होगा? रिजल्ट स्टोर होगा, ये देख अभी भी एक्यूमुलेटर बोल रहा है, 16 बिट एक्यूमुलेटर AX। रिजल्ट किसमें स्टोर होगा? AX में। पूरी कहानी समझ में आई क्या? चल इधर देखते क्या होने वाला है, ध्यान देख बेटा, धोखा मत इधर देख। मल्टीप्लाई करना है किसको? ये बोलना किसको? BX को। किसके साथ रे? लिखा नहीं, लेकिन तेरे को भी समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट ऑपरेंड मल्टीप्लीकेशन में हमेशा एक्यूमुलेटर होता है, बराबर। BX कितना बिट है? 16 बिट। तो अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करने वाले किसका किसके साथ? AX का किसके साथ? BX के साथ। AX कितना बिट है? 16 बिट। BX कितना बिट है? 16 बिट, बराबर है कि नहीं? थोड़ा सा आगे लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ ये अलग इसको बॉक्स बनाकर रखते हैं। हाँ ये मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट आएगा 16 बिट मल्टीप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट आता है वो कितना बिट रहता है? और ये प्रोडक्ट स्टोर कहाँ पे होगा? एक्यूमुलेटर में। किधर? एक्यूमुलेटर में। कितना बिट एक्यूमुलेटर? यस, कौन सा है वो? DX। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन, 8 बिट मल्टीप्लीकेशन एंड 16 बिट मल्टीप्लीकेशन। इतना समझ में आया? तो बोलेंगे सब तो ठीक है सर, लेकिन हमको तो इधर IML पढ़ने का है, बराबर ना। मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन एंड साइंड मल्टीप्लिकेशन। अनसाइंड एंड साइंड, वो अनसाइंड साइंड का मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हूँ। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, एक होता है अनसाइंड नंबर, जो बोलेगा उसको समझ में आएगा, बाकी लोग बैठने का आराम से। दूसरा क्या है? साइन। अनसाइंड, मैंने सपोज यहाँ पे कोई नंबर लिखा है ऐसा 12, मैंने इस नंबर के पीछे कोई साइन लिखा है क्या? चेक करते रहे चार्ज, साइन लिखा है क्या? प्लस माइनस कुछ? अरे मैंने इस नंबर के पीछे कोई साइन लिखा है क्या? कोई साइन नहीं लिखा है, मतलब ये अनसाइंड नंबर है। अब मैंने अगर आपको पूछा है पॉजिटिव कि नेगेटिव, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव। अनसाइंड मतलब पॉजिटिव। अरे नंबर के पीछे साइन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? अनसाइंड। अनसाइंड मतलब पॉजिटिव। यस, तो नंबर के पीछे अगर कोई साइन नहीं है मतलब वो नंबर कैसा है? पॉजिटिव। तो अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव। तो अगर मैंने कहा मेरे पास 100 नंबर्स है, आई हैव 100 नंबर्स, आई हैव 100 अनसाइंड नंबर्स, मतलब मेरे पास 100 पॉजिटिव नंबर्स। अनसाइंड मतलब साइन नहीं है, साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है, समझा ना। साइंड नंबर का मतलब साइन रहेगा पीछे। अभी साइन रहेगा तो प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और ओके, तो इसमें प्लस भी आता है माइनस भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो हम लोग दो प्रकार के नंबर के साथ डील करते हैं, अनसाइंड नंबर एंड साइन नंबर। ओके, इसमें से अभी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रहेंगे? आधे पॉजिटिव रहेंगे, आधे नेगेटिव रहेंगे, समझा ना। साइन नंबर, तो मैंने अगर कहा मेरे पास 100 साइन नंबर्स है, 100, तो उसमें पॉजिटिव कितने बताओ? 50, और नेगेटिव कितने बताओ? समझा क्या? समझा क्या? साइन अनसाइंड। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है, मल इंस्ट्रक्शन, ये अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। मल इंस्ट्रक्शन किसके लिए? अनसाइंड का मतलब समझा क्या? आपके नंबर्स कैसे होंगे? सारे पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको साइन मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है? साइंड मल्टीप्लीकेशन करना है। प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है ना? नहीं ना? ओके, सो साइन मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? आइमल। सो आइमल का वर्किंग एग्जैक्टली सेम है, आइमल इज सेम एज मल, सिर्फ फर्क इतना है, आइमल यूज्ड फॉर साइन मल्टीप्लीकेशन एंड मल इज यूज फॉर। और तेरे को किसी ने पूछा अनसाइंड साइड मतलब क्या, तो बाकी इधर नहीं आने का, वापस बोलने का अनसाइंड मतलब ऑल पॉजिटिव, साइंड मतलब ऐसा है, समझा। तो अनसाइंड बोला तो साफ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन नंबर रहेगा तो फिर भरोसा नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है। अंडरस्टूड? कौन सा इंसर्शन समझा बेटा?
हाँ हिम्मत, अच्छे से नोट डाउन करो इसको। फोकस में। चलो अभी अगले कुछ इंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। मैंने लिख कर रखा, फटाफट डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक्सलैट इंस्ट्रक्शन। पहले एक्सलैट, एक्सलैट का मतलब होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट, ये एक्स मतलब ट्रांस, ओके, ट्रांसलेट, बराबर। ये क्या करता है? थोड़ा सा अलग इंस्ट्रक्शन है, अजीब इंस्ट्रक्शन है। पहले तो याद रखो कि ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? डेटा ट्रांसफर। और ये करता क्या है? एक्सचेंज करता है। क्या करता है? एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज तो हमने सीखा है, लेकिन ये एक्सचेंज अलग होता है और ट्रांसलेट अलग 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 होता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज किसको किसके साथ किया जाता है? जरा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सचेंज इज द बाइट। बाइट मतलब कितना बिट रे? बाइट मतलब 8 बिट। 4 बिट मतलब निबल। 16 बिट मतलब वर्ड। वेरी गुड। So exchange is the byte in a register. Exchange is the byte विद in a register. मतलब a register में कुछ बाइट मतलब 8 बिट डेटा है, उसको एक्सचेंज करेंगे किसके साथ? With table entry. With टेबल एंड टेबल किधर से आया? टेबल किधर से आया? मैं बताता हूँ। सपोज आपके पास मेमोरी क्या है? मेमोरी। ये देखना ध्यान से, मेमोरी, मेमोरी में कुछ परमानेंट डेटा होता है। मेमोरी में परमानेंट डेटा। अबे दो प्रकार का डेटा होता है, टेम्पररी डेटा और परमानेंट डेटा। टेम्पररी डेटा आता ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परमानेंट डेटा हमेशा आपके सिस्टम में स्टोर्ड रहता है। समझ में आ रहा है क्या? तो मेमोरी में कुछ परमानेंट डेटा होता है जो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। किसके फॉर्म में? टेबल्स। Yes, so in memory we have some permanent data which is stored in the form of tables. In the form of टेबल्स। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? यस। सो किसी ने पूछा टेबल, टेबल, टेबल बोलने का टेबल किधर से है? टेबल होता है किधर? मेमोरी में, बराबर है कि नहीं? इस टेबल में क्या है? परमानेंट डेटा है। क्या है बेटा? परमानेंट डेटा। परमानेंट डेटा है। इज दैट क्लियर? इस टेबल को लुकअप टेबल बोलते हैं। कभी जरूरत पड़े तो गूगल पर सर्च करो, लुकअप टेबल। क्या बोलते हैं? लुकअप टेबल। यस। तो मेमोरी में बहुत सारे लुकअप टेबल्स होते हैं। उन लुकअप टेबल्स में परमानेंट डेटा स्टोर्ड होता है। क्लियर? यस और नो? Yes. यस। और कभी कभी हमें उस डेटा की जरूरत पड़ती है हमारे प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं? वो डेटा हम उस टेबल से लेते हैं। अभी टेबल से डेटा अगर आपको लेना है तो आपको एक्सलैट इंसर्शन यूज करना पड़ेगा। कौन सा? एक्सलैट इंसर्शन। ये वर्क कैसे करते हैं? एक्सचेंज इज द बाइट इन ए रजिस्टर। ए रजिस्टर का बाइट एक्सचेंज होगा। यस और नो? विद टेबल एंट्री। टेबल एंट्री मतलब टेबल के अंदर जो भी डेटा है उसको टेबल एंट्री बोलते हैं। यस और नो? एड्रेस्ड बाय, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइंटेड बाय bx। अभी टेबल में तो डेटा बहुत सारा होगा ना, उसमें से तुमको कौन सा डेटा लेना है? तुमको कौन सा डेटा एक्सचेंज करना है? ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये तुमको कौन बताएगा? ये तुमको bx बताएगा। तो bx आपको क्या बताने वाला है? bx आपको बताने वाला है एड्रेस, मतलब टेबल में जो भी डेटा है उसमें से कौन सा डेटा उठाना है, उस डेटा का एड्रेस कौन देगा? bx। तो bx जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस का डेटा एक्सचेंज होगा किसके साथ? AL के साथ। वेरी गुड। यस और नो? एक्सचेंज के लिए मैं ऐसा एरो दिखाता हूँ, थोड़ा बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। समझा क्या? तो जो भी डेटा टेबल में है वो एक्सचेंज होगा किसके साथ? AL के साथ। अंडरस्टूड? बोलो आया ना? यस। तो ये एक्सलैट इंसर्शन बता दिया। नेक्स्ट वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन STC। STC का मतलब होता है सेट कैरी फ्लैग। बच्चों को सेट रीसेट नहीं समझ में आता है। सेट मतलब वैल्यू 1, रीसेट मतलब वैल्यू 0। आपने कैरी फ्लैग को सेट किया मतलब कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 बनाया। आपने कैरी फ्लैग को रीसेट किया, वैल्यू 0। हाँ, रीसेट को कभी कभी क्लियर भी बोलते हैं, क्लियर कैरी फ्लैग। समझा ना? यस और नो? जो कैरी फ्लैग को जब आप क्लियर करोगे तो कैरी फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। सेट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। समझा क्या? अबे जल्दी बोलना, अरे हाँ बोलना। यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, एक AA लिखा है और एक AM लिखा है। इनके बारे में आप देखोगे तो नोट्स में भी मैंने बहुत कुछ दिया है। नोट्स में थोड़ा सा कंटेंट मैंने डिटेल में ज़्यादा चीज़ें दी है, तो डिफिकल्ट लगेगा जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मतलब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स शॉर्ट लिस्ट करके आपको दिए, एकदम सिंपल वे में दिए, यस, ताकि आप उसको फटाफट समझो और एग्जाम में लिखो। यस, ए और यहाँ पे क्या लिखा है AAM, AAA इसका फुल फॉर्म है, जैसे DAA था डेसिमल एडजस्ट, वैसे AAA का मतलब होता है ASCII एडजस्ट आफ्टर एडिशन। तो ये AAA ऐसा होता है, ASCII एडजस्ट आफ्टर एडिशन। ये है आपका AAM, ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन लिखा है यहाँ पे, आफ्टर एडिशन लिखा है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये तुम लोग कभी भी किधर भी यूज नहीं कर सकते, इस इंस्ट्रक्शन को एडिशन के बाद यूज करना पड़ता है। जैसे इट इज ऑलवेज यूज, क्या लिखा है मैंने, आफ्टर ऐड, एडिशन करने के बाद तुरंत इस इंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ता है। वैसे इट इज ऑलवेज यूज आफ्टर मल इंस्ट्रक्शन, ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, वो भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन अरिथमेटिक में ही आता है बेटा, बराबर है। तो पहले 2 पॉइंट तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। इट वर्क्स ओनली ऑन AX रजिस्टर, ये जो भी एडजस्टमेंट होगा ना, ये एडजस्टमेंट उसी वैल्यू का होगा जो किस रजिस्टर में है, AX रजिस्टर में। उधर भी सेम पॉइंट है, इट वर्क्स ऑन AX रजिस्टर ओनली। क्या करता है ये, शॉर्ट में लिखा है एकदम सिंपल वे में, ताकि आप इसको समझ पाओ, लिख पाओ एग्जाम में। इट कन्वर्ट्स, एडजस्ट करना मतलब कन्वर्ट करना, बराबर है कि नहीं, वैलिड फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स द रिजल्ट ऑफ एडिशन, ऑब्वियसली एडिशन, यहाँ पे भी सेम लिखा होगा, इट कन्वर्ट्स द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फ्रॉम क्या लिखा है, AL, लेकिन वहां पे फ्रॉम AL नहीं लिखा है, फ्रॉम AX लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है ना, वो बड़ा होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बड़ा होता है। मैंने आपको बताया ना, मल्टीप्लिकेशन में अभी भी सीखा है ना, प्रोडक्ट कितना बिट होता है, 16, इसलिए यहाँ पे AX लिखा है, समझा क्या, यस, यहाँ पे AL, वहाँ पे AX। टू वैलिड अनपैक्ड डेसिमल, डेसिमल का मतलब क्या होता है, BCD फॉर्म, इधर भी वही लिखा है, इनटू अ वैलिड, सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, कौन सा, अनपैक्ड। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो, क्लियर है, इतना लिखो अच्छे से। हाँ, तो इसमें भी सेम वर्ड ऐड कर दिया, अनपैक्ड डेसिमल चेंज कर दिया इसको मैंने, वैलिड अनपैक्ड डेसिमल BCD फॉर्म, डेसिमल मतलब भी BCD फॉर्म। अनपैक्ड वर्ड मतलब क्या होता है, देखो सपोज मेरे पास कोई नंबर है 24, ये नंबर पैक्ड है, कैसा है, पैक्ड। अनपैक्ड का मतलब क्या होता है, इसके डिजिट्स को सेपरेट करेंगे, ये 04 बनेगा और ये 02 बनेगा, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अनपैक्ड। दिस इज पैक्ड, दिस इज, जब डिजिट्स को आप सेपरेट कर लेते हो तो उसको अनपैक बोलते हैं, और पैक मतलब डिजिट्स को जब मर्ज करके आप नंबर फॉर्म करते हो उसको पैक्ड बोलते हैं। अनपैक, पैक का शायद मतलब समझ में आए। तो ये 3-4 पॉइंट एग्जाम में लिखोगे तो पक्का तुम लोग को मार्क्स मिलेगा, समझा। 4 इंसर्शन 4 मार्क के लिए एग्जाम आता है, तो एक मार्क के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। कौन से शिफ्ट? 3 प्रकार के शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, SAL, SHL। अरिथमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट, ऐसे 2 प्रकार होते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट। ओके, लॉजिकल शिफ्ट में साइन मैटर नहीं करता, अरिथमेटिक शिफ्ट में साइन मैटर करता है। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अभी साइन कौन डिसाइड करता है नंबर का? हमने जब आपको फ्लैग रजिस्टर पढ़ाया तब मैंने आपको क्या बताया था, साइन कौन डिसाइड करता है? साइन कौन डिसाइड करता है? MSB डिसाइड साइन। MSB 1 होगा तो हम लोग बोलते हैं नंबर नेगेटिव है, MSB 0 होगा तो हम लोग कहते हैं नंबर पॉजिटिव। तो नंबर का साइन कौन सा बिट डिसाइड करता है? MSB। नंबर का साइन किस में स्टोर होता है? MSB में। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ MSB क्या है? MSB क्या है? D7। MSB क्या है? D7। MSB आपका क्या है? D7 आपका MSB। इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स देखो क्या है? लेफ्ट शिफ्ट। ये L मतलब लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों का मतलब सेम है, अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों सेम। लेकिन राइट शिफ्ट में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस। सो राइट शिफ्ट में ये लॉजिकल राइट शिफ्ट है और ये अरिथमेटिक राइट शिफ्ट है। यहाँ पे A है ना, तो इसको अरिथमेटिक राइट शिफ्ट बोलते हैं, इसको लॉजिकल राइट शिफ्ट बोलते हैं।
लेफ्ट शिफ्ट में अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट और लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट दोनों सेम होता है। इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स क्या है, पहले एसएएल या फिर एसएचएल लिखो, लेफ्ट शिफ्ट में दोनों सेम ही होता है, कुछ भी लिखो ऑपरेशन सेम होगा। डेस्टिनेशन कॉमा काउंट, जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, एसएएल बीएल लिखा है मैंने, क्या लिखा है बीएल कॉमा काउंट, काउंट क्या लिखा है 1, काउंट 1 लिखा है, इसका मतलब मैं कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, एक बार। कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ, एक बार। तो होता है कैसे, यहाँ पे देखो रेड कलर बताने वाला हूँ, इधर से 0 एंट्री करेगा, कौन एंट्री करेगा 0 किसमें D0, कौन आया 0 आया, तो LSB को क्या मिल रहा है 0, LSB को 0 मिल रहा है। जो वैल्यू D0 में रहेगा वो D1 में जाएगा, जो D1 में रहेगा वो D2 में जाएगा, जो D2 में रहेगा वो D3 में जाएगा, D3 में रहेगा वो D4 में जाएगा, D4 में वो D5 में जाएगा, D5 में जो D6 में, D6 में जो और D7 का किसमें जाएगा कैरी में जाएगा। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, सही बात है। दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल, दोनों के लिए सेम डायग्राम है, सेम इंस्ट्रक्शन, क्लियर। नाउ राइट शिफ्ट में डिफरेंस है, अरिथमेटिक डिफरेंटली वर्क होता है और लॉजिकल डिफरेंटली वर्क होता है। नीचे वाला कौन सा अरिथमेटिक और लॉजिकल है, अरे ये लाइन में शायद गलत ड्रॉ कर दिया है ना, यहाँ पे होना चाहिए लाइन, हाँ ये A लिखा है मतलब अरिथमेटिक, और यहाँ पे A नहीं है मतलब ये लॉजिकल। सिंटैक्स तो सेम है, डेस्टिनेशन कॉमा काउंट, यहाँ पे डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है BL, डेस्टिनेशन रजिस्टर BL है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ना D0 D1 D2, ये किसके बिट्स है BL के बिट्स, ये भी किसके बिट्स है बेटा BL है। कोई भी रजिस्टर आप यूज कर सकते हो डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पे। तो यहाँ पे हमने BL यूज किया है, शिफ्ट राइट करने वाले हैं, यस और नो, क्लियर, यस। ये लॉजिकल शिफ्ट है, कौन सा शिफ्ट है ये लॉजिकल शिफ्ट में आपका साइन जो है वो लॉस्ट हो जाता है, साइन लॉस्ट। लेकिन अरिथमेटिक शिफ्ट में लॉजिकल शिफ्ट राइट लिखता है, और यहाँ पे बोलो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, साइन इज प्रिजर्व्ड, साइन इज प्रिजर्व। साइन प्रिजर्व क्या रहता है, मतलब साइन को हम चेंज होने नहीं देते हैं, यस और नो, इज दैट क्लियर। कैसे, साइन लॉस्ट होगा मतलब आपका एमएसबी चेंज होगा, साइन प्रिजर्व होगा मतलब एमएसबी चेंज नहीं होगा, यस और नो। तो यहाँ पे साइन लॉस्ट हो रहा है, इसका मतलब एमएसबी क्या होगा, एमएसबी चेंज होगा। आप देखो ना यहाँ पे ये 0 डायरेक्ट आ रहा है किसमें, तो D7 में 0 चला गया मतलब D7 चला गया ना, D7 का साइन, D7 का वैल्यू चेंज हो गया ना, सीधा आपने 0 D7 में डाल दिया मतलब D7 चेंज हो गया, MSB चेंज हो गया मतलब साइन लॉस्ट। अभी 0 जब इधर आ जाएगा तो D7 का वैल्यू D6 में आएगा, D6 का D5 में, D5 का D4 में, D4 का D3 में, D3 का D2 में, D2 का D1 में, D1 का D0 में, D0 का E में, बराबर है ना। अरे बोला है, यस और नो, क्लियर। अरिथमेटिक शिफ्ट में साइन इज प्रिजर्व्ड, साइन इज प्रिजर्व्ड मतलब MSB चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, MSB does not MSB चेंज नहीं होगा बेटा, MSB चेंज नहीं होगा, इसमें MSB चेंज होगा क्या, MSB बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अब ये वर्क कैसे करता है देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देके रखा है। व्हाट हैपेंस, राइट शिफ्ट होगा लेकिन क्या शिफ्ट होगा, D7 शिफ्ट नहीं होगा, D7 आपका जैसा है वैसा रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा, समझे। MSB को चेंज किया कि नहीं, यस और नो, अभी जल्दी बोलो हाय, कंफर्म समझ में आ रहा है क्या, यस। अब सिर्फ शिफ्ट क्या हो रहा है इसमें बताता हूँ। D7 जो है वो यहाँ पे कॉपी भी होता है एज इट इज, और D7 का वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट भी होता है। मतलब क्या सर, अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो व्हाट विल हैपन, जब आप शिफ्ट करोगे अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करोगे तो ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये 1 शिफ्ट भी होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझा ना मैं क्या बता रहा हूँ। फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये तुमको समझ में आता है नहीं, बस ये तुम्हारा शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस है, दिस आर ऑल योर शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस, अंडरस्टूड, समझा। राइट शिफ्ट जब हम करते हैं तो MSB के ऊपर डायरेक्ट हम लोग टच करते हैं, इसलिए राइट शिफ्ट में अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों अलग अलग होते हैं, अंडरस्टूड। प्लीज नोट डाउन कर लो चीजों को अच्छे से।
चलो अभी हम लोग रोटेट इंसर्शन की बात करते हैं। 4 रोटेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, सिंपल, रोटेट लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे सी है बीच में, सो सी का मतलब क्या है, कैरी। तो इसको कैसे पढ़ने का, रोटेट लेफ्ट विद कैरी, सी है ना इसमें, रोटेट राइट विद कैरी, बहुत सिंपल है। अभी आपको समझाता हूँ मैं। इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिखा है मैंने, ROL BL, 1, मतलब BL के नंबर को रोटेट लेफ्ट करना है बाय हाउ मेनी पोजीशंस। कैसे होता है ये, D0 जाएगा D1 में, D1 D2 में जाएगा, D2 D3 में, D3 D4 में, D4 D5 में, D5 D6 में, D6 D7 में, D6 7 जाएगा किसमें, कैरी में। और यही तुम्हारा जो D7 है ना बेटा, यही तुम्हारा जो D7 है, यही तुम्हारा D7 जाता है किसमें, D0, बराबर, यस और नो, यस। ये तुम्हारा है रोटेट लेफ्ट। हमने कैरी को रोटेट किया है क्या, D7 कैरी में जा रहा है, लेकिन कैरी कहीं पे जा रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसको विदाउट कैरी बोलते हैं, इसमें कैरी अपनी जगह से हिलता नहीं। लेकिन अगर आप यही विद कैरी देखोगे, रोटेट लेफ्ट विद कैरी, तो क्या होगा देखो, D0 D1 की जगह पे, D1 D2 की जगह पे, D2 D3 की जगह पे, D3 D4 की जगह पे, D4 D5 की जगह पे, D5 D6 D7 में जाएगा, D7 कैरी में जाएगा, और ये कैरी मूव होगा D0। हाँ, इसलिए इसको विद कैरी बोलते हैं। कैरी भी आपका रोटेट होता है, कैरी भी आपका रोटेट होता है। अभी राइट तो समझ में आ ही जाएगा आपको, D7 D6 में, D6 D5 में, D5 D4 में, D4 D3 में, D3 D2 में, D2 D1 में, D0 कैरी में, बराबर है कि नहीं। Yes। और यही तुम्हारा D0 पूरा घूम के रोटेट में पूरा चक्कर कंप्लीट करना पड़ता है बेटा, D0 D7 पूरा घूम के किसमें जाएगा, D7। वेरी गुड। रोटेट राइट विद कैरी, चलो बोलो, D7 D6 में, D6 D5 में, D5 D4 में, D4 D3 में, D3 D2 में, D2 ये कैरी में है। और यही कैरी जो है ये घूम के D7 these are mine. So these are rotate instructions, very simple. डिस्कशन करेंगे जंप इंस्ट्रक्शन वर्सेस कॉल इंस्ट्रक्शन, दोनों थोड़े से अलग इंस्ट्रक्शंस है, जंप और कॉल। देखते हैं इनमें क्या होता है। आर यू रेडी? यस। दोनों का पहले सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जंप और कॉल में सिचुएशन कैसा है। चलो यहाँ पे मैं जंप थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज जंप। रेडी? सपोज ये आपके पास प्रोग्राम है, आपने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, क्या लिखे आपने, कुछ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा है जंप, क्या लिखा, जंप, और यहाँ पे लिखा आपने डाउन, क्या लिखा, और डाउन लेवल आपने यहाँ पे दे दिया है, बराबर है, यस और नो। तो होता क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर क्या होगा, फर्स्ट के बाद क्या होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, सेकंड, फिर थर्ड पे आओगे आप। थर्ड पे जब आप आओगे, यहाँ पे लिखा है जंप डाउन, मतलब जंप टू द इंस्ट्रक्शन हैविंग लेवल डाउन। तो जिस इंस्ट्रक्शन को आपने डाउन लेवल दिया है उस इंस्ट्रक्शन पे आपको जंप करना, तो आप सीधा यहाँ पे आ गए। मतलब इस सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, ये एग्जीक्यूट होने वाला है क्या, नहीं। नहीं। तो जंप के बाद हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, जंप के बाद हम लोग सीधा डाउन के ऊपर चले जाएंगे, हम लोग इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएंगे, बराबर है, जल्दी बोलो, यस। आया ना, यस और नो, समझ रहे। और इसके आगे फिर अपना चलते रहेगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये चलते रहेगा, सो ऑन, यस और नो, इज दैट क्लियर। मतलब हमने क्या किया, हम एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे चले गए सीक्वेंशियली या जंप करके। सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद, उसको सीक्वेंशियली बोलते हैं। हमने सीक्वेंशियल फ्लो रखा है कि हमने ब्रांच किया है, इसको ब्रांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच। यहाँ से सीधा इधर आ गए, इसको बोलते हैं ब्रांच। ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, क्या ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन, बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस। इस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं मेन प्रोग्राम, वी कॉल इट एज मेन प्रोग्राम। सो हम लोग उसी प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में ही है, यस और नो, इज दैट क्लियर, जल्दी बोलो, हाय ना, यस, हाँ। अभी हम बात करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन, दोनों को धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। कॉल इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है बेटा, कॉल एक इंस्ट्रक्शन है, तुम बोलेंगे कॉल क्या किसी को फोन लगाने के लिए, नहीं, कॉल एक इंस्ट्रक्शन है, जंप भी एक क्या है, इंस्ट्रक्शन है,
इंस्ट्रक्शन, दोनों भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। कॉल में क्या होता है, कॉल में थोड़ा कंसेप्ट अलग है। कॉल में हम लोग एक प्रोग्राम छोड़ के दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, बराबर, एक प्रोग्राम छोड़ के दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि कॉल में हम जाने के बाद वापस भी आते हैं, जाने के बाद वापस बराबर है कि नहीं? यस और नो, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बोलते बोलते आपको बता दिया है। यस और नो, प्रोग्राम कंट्रोल इज transferred permanently. प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड परमानेंट और यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बोलो कैसे, ऐसा कुछ बराबर। अभी सुन सर, इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा मेन प्रोग्राम है, ये क्या है मेन प्रोग्राम मेन प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा मैंने कॉल, क्या लिखा मैंने कॉल, कॉल लिखा मैंने, यहाँ पे कुछ लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉल लिखा, नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, बरोबर। मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा सा सिचुएशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक सब प्रोग्राम है, क्या है सब प्रोग्राम, या फिर इसको सब रूटीन प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब रूटीन। आपने सीरियल में भी फंक्शंस पढ़ा है ना, मेन फंक्शन से हम सब फंक्शन में जाते हैं, फिर सब फंक्शन से रिटर्न मेन फंक्शन में आते हैं, याद है ना, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न टाइप, है कि नहीं? तो वही कंसेप्ट है जो असेंबली में यूज होता है। याद रखिए, ये जो लिखा है मैंने प्रोग्राम छोटा सा, ये कौन सा प्रोग्राम है बेटा? ये है आपका सब प्रोग्राम या फिर सब रूटीन प्रोग्राम, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके पहले इंस्ट्रक्शन को लेबल क्या दिया है? नेक्स्ट। क्या लेबल दिया है? और इसके लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसका नाम है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। क्या? रिटर्न। बराबर। वो रिटर्न देख के तेरे को समझ में आता है कि हम लोग रिटर्न आने वाले हैं। रिटर्न आने वाले। एग्जीक्यूशन कैसे होता है? पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, बोलो आया, फिर सेकंड पे जाएंगे, सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड पे आएंगे, थर्ड पे क्या लिखा है? कॉल इंस्ट्रक्शन हैविंग लेबल नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट लेबल हमने सेम प्रोग्राम में नहीं दिया, हमने किस प्रोग्राम में दिया है? सब प्रोग्राम में दिया है, सब रूटीन प्रोग्राम में दिया है। तो हम मेन प्रोग्राम से कहां पे आ जाएंगे? सब रूटीन प्रोग्राम पे। बोलो सब रूटीन प्रोग्राम, बराबर। सब रूटीन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सब रूटीन प्रोग्राम के एंड में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा। उस रिटर्न इंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग वापस रिटर्न आएंगे, वापस रिटर्न आएंगे। वापस रिटर्न कहां पे आएंगे? वापस रिटर्न कहां पे आएंगे? वापस रिटर्न कहां पे आएंगे? इस इंस्ट्रक्शन पे। याद रखना, इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम वापस रिटर्न आएंगे। अंडरस्टूड? यस। क्लियर? तो हमेशा जब हम वापस आते हैं तो हम लोग किस इंस्ट्रक्शन के ऊपर वापस आते हैं? जो भी इंस्ट्रक्शन कॉल के बाद है उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग रिटर्न आते हैं। क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आप मेन प्रोग्राम से चले गए, आप वापस मेन प्रोग्राम में आ चुके हो, बराबर है कि नहीं? यस। यहाँ से आप चले गए थे, देखो ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, गए कहाँ से? थोड़ा सा इसको एरो को यहाँ से बनाता हूँ। यहाँ से आप चले गए थे, बराबर है? यस। यस और नो? यस सर। क्लियर? इस इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट किया था? नहीं। इसे करोगे क्या? हाँ। कब? रिटर्न तुम लोग वापस कॉल पे नहीं आओगे, वापस कॉल पे रिटर्न आओगे तो वापस नेक्स्ट पे कॉल, नेक्स्ट वही चलता रहेगा। तो वापस हम लोग हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपने जंप किया डाउन के ऊपर, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमने परमानेंटली कंट्रोल ट्रांसफर किया। अभी कंट्रोल आगे बढ़ते रहेगा, वापस इधर आएगा नहीं, वहाँ पे रिटर्न आता है। सो कॉल में हम रिटर्न आते हैं, जंप में हम रिटर्न नहीं आते। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो है ना? चलो पढ़ना शुरू करते हैं। जंप इंस्ट्रक्शन परमानेंटली चेंजेस आईपी। जंप इंस्ट्रक्शन परमानेंटली चेंजेस आईपी। परमानेंटली वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंटली वापस वैल्यू रिस्टोर होगा क्या? नहीं होगा, बराबर है? परमानेंटली चेंज होगा। आईपी फॉर नियर जंप, फॉर नियर जंप। अभी नियर फार का तुम लोग को मतलब समझ में आना चाहिए। नियर फार क्या होता है? नियर एंड फार। नियर मतलब सेम सेगमेंट,
क्या Segment. फार मतलब फार मतलब बराबर है यस और नो सर समझे नहीं बताता हूँ तुमने यहाँ से जंप किया है यहाँ पे अगर ये इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन सेम सेगमेंट में है क्या है Same segment. मतलब तुमने जो भी जंप किया है सेम सेगमेंट में किया है सेम Segment में किया. लेकिन अगर ये इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे सेगमेंट में किसी दूसरे segment में. मतलब आपने जो जंप किया है वो किसी दूसरे सेगमेंट में किया है Segment. आपका सेगमेंट चेंज हो गया है सेगमेंट Change हो गया. चेंज हो गया बराबर है कि नहीं सेगमेंट चेंज होगा तो सेगमेंट एड्रेस भी चेंज होगा Yes. सेगमेंट चेंज होगा तो Segment address भी change होगा. सेगमेंट एड्रेस किसमें होता है CS या IP किसमें होता है CS IP दो चीजें हैं CS IP दो चीजें हैं IP तो हमेशा चेंज होता है IP तो हमेशा Change होता है. Change होता है. ओके IP तो हर इंसर्शन के साथ चेंज होता है आप जब इधर से इधर आए थे ना IP चेंज हुआ था बराबर लेकिन ये दोनों इंसर्शन सेम सेगमेंट में है ना हाँ. तो सेगमेंट एड्रेस चेंज नहीं होगा तो नियर जंप या फिर नियर कॉल अगर है मतलब आप सेम सेगमेंट में कॉल या फिर जंप कर रहे हो आपका आईपी सॉरी आपका सीएस क्या रहेगा बेटा Same. सीएस सेम रहेगा सेगमेंट एड्रेस सेम रहेगा सीएस चेंज होगा नहीं. लेकिन अगर आपने फार जंप या फिर फार कॉल किया है मतलब आपने सेगमेंट Change किया चेंज है. किया है तो आपका आईपी तो चेंज होता है ये सीएस भी Change होगा. हाँ सीएस भी चेंज होगा समझा क्या मैंने Yes. अंडरस्टूड यस और नो तो आईपी चेंज होगा नियर में सीएस आईपी दोनों चेंज होगा किसमें फार में Far. कॉल में क्या लिखा है उधर कॉल इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली यस टेम्पररीली चेंजेस आईपी फॉर नियर Call एंड सीएस आईपी फॉर फार कॉल सब कुछ सेम है सिर्फ ये टेम्पररी शब्द अलग है इधर परमानेंट शब्द उधर टेम्पररी शब्द है यही तो मेन डिफरेंस है रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज किया गया है नहीं. क्योंकि हम लोग रिटर्न जाने वाले ही नहीं तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या है लेकिन यहाँ पे भैया जी स्माइल करो इधर बताओ रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड Required. है कि नहीं यस और नो Yes. कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल आपने प्रोग्राम में देखा होगा मैंने ऐसा लिखा था JNC जंप इफ नो कैरी जंप इफ कैरी जंप इफ नॉट जीरो बराबर ना ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपको नोट्स में मिलेंगे इनको कंडीशनल जंप बोलते हैं क्या बोलते हैं Conditional jump. तो जंप इंस्ट्रक्शन में कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है लेकिन कॉल में ऐसा नहीं है. कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट अवेलेबल कंडीशनल कॉल नहीं होता है समझा कंडीशनल जंप होता है कंडीशनल कॉल नहीं होता है. तो ऐसा कभी मत बोलना कॉल विद नो कैरी कॉल विद कॉल इफ नो कैरी कॉल इफ कैरी ऐसा नहीं बोलेगा कॉल इंस्ट्रक्शन में कंडीशन नहीं आता जंप में कंडीशन आता है बराबर है कि नहीं Yes. स्टैक इज नॉट यूज्ड स्टैक इज यूज्ड तुमने स्टैक कैसे यूज होगा नहीं होगा समझा नहीं कुछ हाँ तो बता दो। टेम्पररी मेमोरी पर ना ऐसा नहीं है हाँ वैसा थोड़ा बोल सकता है तुम लेकिन कंसेप्ट में तेरे को डिटेल में बताता हूँ देख होता क्या है यहाँ पे जाके वापस आना है बराबर है कि नहीं आप कहाँ पे हो मेन प्रोग्राम में सो मेन प्रोग्राम का एड्रेस किसमें है CS और IP. IP में है बराबर है कि नहीं ऐसा और ना Yes. जब आप मेन प्रोग्राम से कहाँ पे जाओगे Sub program. तो ये CS और IP दोनों क्या हो जाएंगे Change. चेंज हो जाएंगे दोनों Change Change हो हो जाएंगे. जाएंगे. अभी जो भी CS IP आएगा वो किस प्रोग्राम का आएगा सब Subroutine. लेकिन सब रूटीन पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद आपको वापस रिटर्न आना है Yes. जब आप वापस रिटर्न आओगे वापस Return आओगे. तो आपको फिर से किस प्रोग्राम का CSIP चाहिए Main. मेन प्रोग्राम का CSIP चाहिए पहले आपके पास मेन प्रोग्राम का CSIP था आप मेन प्रोग्राम में थे जब कॉल किया आप सब प्रोग्राम में गए सब प्रोग्राम में जब आप गए तो CSIP मेन प्रोग्राम का चेंज हो गया मेन प्रोग्राम का CSIP ओवरराइड हो जाता है उसकी जगह पे सब प्रोग्राम का CSIP आ जाता है समझा ना Yes. और सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सब प्रोग्राम से जब आप वापस आओगे मेन प्रोग्राम में तो अभी आपको किसका CSIP चाहिए मेन प्रोग्राम का लेकिन मेन प्रोग्राम का CSIP तो आपने ओवरराइड कर दिया वापस नहीं आ सकते आप तो वापस आने के लिए मेन प्रोग्राम का CSIP स्टोर करके रखना पड़ेगा टेम्पररी Yes. टेम्पररी रखना है मतलब स्टैक में रखना पड़ेगा बराबर है कि नहीं Yes. तो इधर जाने से पहले इसका सब प्रोग्राम का CSIP लोड करने से पहले मेन प्रोग्राम का CS और IP हम लोग स्टोर करके रखते हैं किसमें स्टैक में स्टोर करते हैं मतलब स्टैक में पुश करते हैं उसके बाद फिर हम लोग कॉल करते हैं
फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जब हम वापस आते हैं तो जो भी हमने स्टैक में पुश किया था उसको हम वापस पॉप, तो मेन प्रोग्राम का CSIP वापस आ जाता है। इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं नहीं है, है। यहाँ पे स्टैक यूज होता नहीं, वहाँ पे स्टैक यूज होता है। समझा? तो ये है डिफरेंस बिटवीन जंप एंड कॉल। जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।